वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं डॉक्टर आईबीसी दैट इज इरफान बायोलॉजी क्लासेस फॉर नीट। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस ऐड किए वाले हैं और भी वीडियोस आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये डिफरेंट नीट एस्पायरेंट्स तक ये वीडियो जाए। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए दैट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के रिलेटेड आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से के लिए हमने इसका दूसरा नाम भी ऑलरेडी दिया है दैट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में ये कौन कौन से डिफरेंट पार्ट से बनता है हमारे लंग्स के अंदर। और इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में अगर हम देखेंगे ये हमारे पास 3 लेयर स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलता है। नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे एल्वियोलाई के साइड से तो यहां पे हमें एल्वियोलाई के साइड से मिलता है दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। यहां पे एल्वियोलाई के साइड से अगर हम देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। यहां हम लिख सकते हैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो होता है उधर स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। नंबर सेकंड अगर हम बीच वाली लेयर देखेंगे दैट इज यहां पे हमें बेसमेंट सब्सटेंस मिलता है जो मेनली हमें इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जिसमें मेनली हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलता है। नंबर सेकंड और नंबर थर्ड अगर हम देखेंगे इसमें एक और लेयर हमें मिलती है दैट इज एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहां पे एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी हमें मिलता है। तो ये 3 लेयर्स मिला के अगर हम देखेंगे दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इन 3 को हम यहाँ पे एक डायग्राम से आपको बताएंगे कि कैसे ये यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं, कैसे इनके अंदर गैसेस का डिफ्यूजन होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे अगर हम एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर से आपको सबसे पहले इंटरनली अगर हम देखेंगे यहाँ पे यह हमारा एक एल्वियोलाई है, दिस इज एल्वियोलाई, यह हमारी एक एल्वियोलाई है। अगर मैं अगर मैं एक सिंगल सेल्यूलर एक लेयर यहां पे बनाता हूं, इसी सेल्यूलर लेयर यानी कि जो सिंगल सेल्स की एक लेयर हमें मिलती है, इसी सेल्यूलर लेयर को हम स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। अब ये स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, ये हमें एल्वियोलाई को इधर लाइन करता है इंटरनली, ये हमारा एल्वियोलर की लाइनिंग बन गई। इसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड लेयर अगर हम इधर देखेंगे यहां पे हमें एक मेम्ब्रेन मिलता है। ये जो बीच में हमें मेम्ब्रेन मिलेगा इसी मेम्ब्रेन को यानी कि ये वाला जो मेम्ब्रेन मैंने बीच में बनाया इसी को हम बेसमेंट सब्सटेंस बोलते हैं, जिसको हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बताया। और इसके बाद यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे हमारी ब्लड वेसल होती है, ये हमारी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में ऑलरेडी हमारे पास आरबीसीज है, दीज आर आरबीसीज जिनका शेप राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ाया वाला है। ये हमारी आरबीसी है और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, दिस इज ब्लड कैपिलरी जिसके थ्रू यहाँ पे ब्लड पास हो रहा है। अब अगर हम इसमें देखेंगे इसमें भी हमें एक स्पेशल लेयर मिलती है इधर, इसमें भी हमें एक स्पेशल सिंगल सेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल्स की एक लेयर मिलती है, इधर एक लाइनिंग मिलती है जिस लाइनिंग को हम एंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं। तो आप देखो यहां पे इसमें हमने देखा स्क्वैमस एपिथेलियल की लाइनिंग है, इसमें हम देख रहे तो एंडोथेलियल लाइनिंग है इसके अंदर,
तो अब हमारे पास 3 डिफरेंट मेम्ब्रेन्स बन गए। अगर इधर से हम देखेंगे, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम, ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। और अगर हम देखेंगे, ये हमेशा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है, ये हमेशा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, इसलिए मैंने एक एक ही सेल इधर डाली, एक ही सेल्स की हमने लेयर डाली, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये वाला अगर हम देखेंगे, दिस इज ग्राउंड, ये हमारा बेसमेंट सब्सटेंस है, या हम इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बता सकते हैं। ये हमारा बेसमेंट सब्सटेंस जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नंबर सेकंड। और नंबर थर्ड अगर हम इस लेयर को देखेंगे, ये बन गई इसके अंदर एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ, एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये बन गई एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्योंकि जब आर्टरीज फाइनली डिवाइड होते, सब डिवाइड होते, तो वो लास्ट में कैपिलरीज बनते, कैपिलरीज से ही टिश्यूज पे यहाँ पे डिलीवरी होता है डिफरेंट गैसेस का। क्योंकि हम इस टाइम पे एल्वियोले, लंग्स के अंदर हम एल्वियोले पे काम कर रहे हैं, तो इधर ब्लड कैपिलरी हमें मेंशन करना है जिसके थ्रू इधर ब्लड सप्लाई जा रही है। तो अब ये जो 3 लेयर्स बन गए, स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बाद एंडोथीलियल लाइनिंग, यही हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। ये बन गया हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब देखो आप, इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे हम क्या फंक्शन करने जा रहे हैं। अगर हम बाहर से देखेंगे, हमेशा ऑक्सीजन बाहर से आता है और लंग्स के अंदर डिफ्यूज होता है। ये ऑक्सीजन हमने बाहर से सप्लाई लाई, ऑलरेडी हमने कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंजिंग पार्ट बताया, अभी हम एक्सचेंजिंग पार्ट पे काम कर रहे हैं। तो जब ये ऑक्सीजन जाएगा इधर इस स्क्वैमस एपिथेलियम से, और इसके बाद जब ये इधर तक जाएगा, इधर से ये पास ऑन होगा, इधर ये इधर पास होगा, और उसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये जाएगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये एंडोथीलियल लाइनिंग से जाएगा, और उसके बाद एंडोथीलियल लाइनिंग के बाद ये हमारा ऑक्सीजन कहां पे पहुंच गया, ये हमारा ऑक्सीजन इधर ब्लड कैपिलरी में पहुंच गया, ये हमारा ऑक्सीजन है। अब इसके बाद इस ऑक्सीजन को इधर आरबीसीज वेट कर रहे हैं, दिस इज आवर आरबीसी, ये हमारी आरबीसी है, और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, दिस इज ब्लड कैपिलरी। इस ब्लड कैपिलरी में हमारे पास आरबीसीज है, ये हमारी आरबीसी है। अब देखो आप, इधर से ऑक्सीजन बाहर से है एटमॉस्फेयर से, एल्वियोले के बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से गया, बेसमेंट के मेम्ब्रेन के बाद ये इधर ब्लड कैपिलरी में गया, लेकिन इसको पास होना पड़ा एंडोथीलियल लाइनिंग से। इसके रिटर्न में अगर हम देखेंगे, क्योंकि खाली ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होती है, रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें बाहर फेंकना है। तो इसके लिए यहाँ पे ब्लड में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हाईएस्ट होता है, 70% होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, डिसॉल्व्ड होता है इधर प्लाज्मा में, या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है 70%, डिसॉल्व्ड में हमें ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 7% मिलता है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70%, और रिमेनिंग अगर हम देखेंगे ये हमें 23% आरबीसी से भी कैरी होता है। तो अगर हम देखेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड का, इधर हम देखेंगे ये इधर से रिटर्न जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अब इधर से रिटर्न जाएगा, इसको भी यहाँ पे रिवर्स जाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन इस साइड से आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड से जाएगा, और इसके बाद ये क्या करेगा, इसको भी इन्हीं 3 मेम्ब्रेन से जाना पड़ेगा, बाद में ये इस रूट से जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ पे एल्वियोलस से निकल के जाएगा, और उसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाएगा। इस साइड से आपने देखा ऑक्सीजन की सप्लाई आई, 3 लेयर से जाना पड़ा, और सेम कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हीं 3 लेयर से जाना पड़ा, जो कि हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।